ચાલો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 પાઠ્યપુસ્તક હિન્દી અને હિન્દીની અંદર આપણે કવિતા છે અને એ કવિતાનો અભ્યાસ કરવાનો છે। સૌથી પહેલી કવિતા છે પ્રભુજી તુમ ચંદન હમ પાની। એમ લખ્યું છે કવિતામાં। પ્રભુજી तुम चंदन हम पानी। आ कविताનું નામ છે અને આ કવિતામાં આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। આપણા અભ્યાસક્રમની અંદર આ હિન્દી વિષય છે એટલે આપણે હિન્દીમાં બોલીએ તો એ વધારે સારું। भाषा हिंदी से એટલા માટે હિન્દીમાં આપણે આની વાત કરીએ, બરાબર। ગુજરાતી ભાષા હોય તો આપણે ગુજરાતી બોલીએ છીએ, એક અંગ્રેજી હોય તો આપણે ગુજરાતીનું રૂપાંતર કરવું પડે, સંસ્કૃત હોય તો આપણે ગુજરાતીનું રૂપાંતર કરીને કહેવું પડે છે। પણ આ હિન્દી છે ને એ તો આપણે પાછું ફાવતું નથી। આપણે ટીવી, સમાચાર, પિક્ચર આ બધું હિન્દીમાં જોઈએ છીએ, એટલા માટે આપણે આ કવિતાની સમજ છે हिंदीમાં લેવું। हमारे देश में संतों समय समय पर धरती ऊपर आते रहते हैं। ये भारत की धरती ऐसी धरती है जहाँ भगवान कृष्ण, भगवान राम की भक्ति करने वाले या किसी भी देवी और देवता की भक्ति करने वाले यहाँ इस धरती पर हमेशा आते रहते हैं। उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति अपने उसके जीवन में तो है ही, साथ साथ उन्होंने इसी प्रकार की कविताएं भी लिखी है और कई सालों बीत गए, फिर भी हम उन महान संतों को कभी भूल सकते नहीं। उसकी कविता की वजह से उन्होंने ऐसी कविताएं की रचना की कि उन कविताओं के कारण हम उन महान संतों को भूलते नहीं, याद करते हैं, आदर के साथ याद करते हैं। इसमें हमारे अभ्यासक्रम में संत रविदास आज से कई सालों पहले रविदास इस धरती पर थे, भारत की भूमि पर, और रविदास भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले संत। किसी संत पुरुष की जाति नहीं होती। हाँ, वो जन्म से किसी भी कुल में जन्मे हो, लेकिन विचारों से और हृदय से भगवान के सच्चे भक्त थे। इसीलिए जब भक्तों को हम याद करते हैं, उसी वक्त रविदास को भी हम याद करते हैं। प्राचीन समय के ये सब संत हैं, इसीलिए उसके बारे में संपूर्ण माहिती हमें मिलती नहीं। कई बार अनुमान किया जाता है और अनुमान करने के बाद मात्र ऐसा माना जाता है कि उसी समय में वो शायद इस धरती पर होंगे और इसी प्रकार की कविता की उन्होंने रचना की होगी, ऐसा माना जाता है। संत रविदास कबीर के समकालीन कवि है। हरे कबीर जिसी वक्त इस धरती पर थे, उसी समय रविदास भी उसी काल में ही थे और संत कबीर ने भी कविताएं लिखी, संत रविदास ने भी उसी प्रकार की भगवान की भक्ति की कविताएं हमें दी है। ऐसा एक संत है, मीरा का नाम हमने सुना है। रविदास इतने उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे कि मीरा एक बार रविदास के पास जाती है। रविदास को जब मीरा ने देखा तो रविदास के मन में भी, मीरा के मन में भी रविदास के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाता है और मीरा रविदास को अपना गुरु मानती है और रविदास के पास से रविदास को मिलके वो भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी डूब जाती है
फिर कविताएं भी लिखती है और सच्चे हृदय से इस महान संत को मीरा भी याद करती है, अपना अपना गुरु समझती है, सदगुरु समझती है। तो किसी भी महान पुरुष का वो किसी कुल में जन्मे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। मीरा जैसी महान संत भी इस पुरुष को, इस महान संत को अपना गुरु समझती है और आदर के साथ उसके सामने पेश होती है, जाती है बार बार अपने गुरु के चरणों में। तो इसी प्रकार एक महान संत रैदास जी है। जन्म सन 1388, निधन मृत्यु 1518। इसी प्रकार का समय में वो रैदास इसी धरती पर थे और भगवान की भक्ति करते थे। अपना निजी काम भी वो करते थे, अपना व्यवसाय भी करते थे और व्यवसाय करने के बाद भी, व्यवसाय करते करते व्यवसाय के समय भी वो भगवान को याद करते थे। और उसी प्रकार का उसका जीवन है कि वो अपना काम भी करते हैं, कर्तव्य का निर्वाह भी करते हैं, व्यवसाय भी करते हैं, साथ साथ वो भगवान को याद भी करते हैं। ऐसा संत बहुत कम हमें देखा है। ऐसा संत कभी रैदास वो सब ऐसे संत हैं, अपना व्यवसाय भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, उसमें से जो धन मिलता है उसी धन से वो अपने परिवार का लालन पालन भी करते हैं और भगवान को याद भी करते हैं। इसमें से एक रैदास जी का नाम है। હવે રૈદાસ जी ने एक कविता लिखी, प्रभु जी तुम चंदन हम पान। હવે रैदास की कविता के द्वारा, इसी पंक्ति के द्वारा भगवान की अनन्य भक्ति का हमें इसी पंक्ति के द्वारा पता चलता है कि वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। दूसरी प्रकार पानी और चंदन को अलग नहीं किया जाता, बनने एक हो जाता है, फिर उसमें सुगंध भी मिलती है। उसी प्रकार भक्त और भगवान दोनों एक ही है। इसी बात इसी पंक्ति के द्वारा हमें दिखाई गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अटूट संबंध की बात, भक्त और भगवान के प्रति जो श्रद्धा का अटूट संबंध है, श्रद्धा और विश्वास है, उसी की बात ऐसी कविता के द्वारा हमें बताई गई है। आपने एक महापुरुष का नाम सुना है, उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। राजस्थान में जब किसी राजा के पास स्वामी विवेकानंद जाते हैं, राजा का राज्य में वो रहते भी है। राजा स्वामी विवेकानंद जब अपने राज्य में आए तो राजा बहुत खुश होता है, स्वामी जी का सम्मान भी करता है। स्वामी जी का सम्मान करने के लिए उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उसी सभा का आयोजन में एक नृत्यांगना आती है और नृत्यांगना भगवान स्वामी विवेकानंद के सामने नृत्य करना चाहती है। तो स्वामी जी उसे बताते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, क्या नहीं हूँ, मेरे सामने इसी प्रकार नृत्य करना ठीक नहीं है, ऐसा स्वामी विवेकानंद को लगता है। तब वो नृत्यांगना थी, वो स्वामी जी को विनंती करती है और अपना नृत्य देखने के लिए वो स्वामी जी को बहुत आग्रह करते हैं। स्वामी जी उसकी बात को स्वीकार लेते हैं और वो जो गीत भजन गाता है, पद गाता है, वो नृत्यांगना जो जिस पद पर नृत्य करती है वही पद भी यही बताया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। उसी प्रकार की कई बार रैदास का इसी पद के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। भक्त कवि और पदों में भक्तिभाव की अभिव्यक्ति, उन्होंने जो पद दिया है हमारे सामने, उसमें भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति सारी भावना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो उसी प्रकार का ये पद हमारे दौड़ 10 के अभ्यासक्रम में बताया गया है। उसका परिचय, संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महाकवि थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामदास जी
के शिष्य में से एक थे। संत रामानंद जी के शिष्यों में से वे एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। कई संत ऐसे दिखाई देते हैं जिन्होंने वो अभ्यास नहीं किया है, फिर भी उन्होंने जो कविताएं, जो वस्तु समाज के लिए बनाई है, निर्माण की है कविता के रूप में, वो कविता बहुत पढ़ी लिखी न होने के बावजूद भी उसकी कविता हम कई 10वीं कक्षा में भी पढ़ते हैं, 9वीं कक्षा में भी पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने जो साहित्य भक्तिमय दिया है वो आदरणीय साहित्य माना जाता है। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्तों और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। भक्त और भगवान के प्रति जो श्रद्धा, जो विश्वास दिखाई देता है, वही अटूट विश्वास की बात हमने इसी पदों के द्वारा बताई है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बताया है। उनके पद में बहुत लोकप्रिय है, उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। उसी प्रकार कई पद अन्य ग्रंथों में भी इसका दिखाया गया है। बोलचाल के सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, मुझे आपकी भक्ति में प्रभु में बनाना है, मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यह आत्मा और परमात्मा की अद्वितीयता वर्णित है। भगवान और जीव और शिव दोनों एक ही है, एक ही रूप है। उसी प्रकार की बात हमने इसी पदों के द्वारा रैदास ने बताई है। अभी कविता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाति ज्योत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे दासा। आप माने आप थोड़ी भक्ति में भक्त भगवान प्रत्ये પોતે અને ભગવાન શિવ અને જીવ એક જ છે એવી વાત આ પદમાં બતાવવામાં આવી છે। તો હવે ફરી વાર આવું ત્યારે હું તમને આ પછીની વાત સમજાવીશ, બરાબર। इसी प्रकार इसी पद को हमें याद रखना है। भक्ति भावना, श्रद्धा व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति अधिक बढ़े, अधिक से अधिक लोग उसी भगवान को याद करें और प्रामाणिकता के साथ अपना जीवन व्यवहार रखे। यही बात यहाँ कवि ने हमारे सामने बताई है। तो रैदास ने इसी प्रकार एक महान कवि के रूप में हिंदी साहित्य में हम याद करते हैं। कबीर को जिस प्रकार याद किया जाता है, उसी समय में इस रैदास को हम उसी समय के कवि के रूप में याद करते हैं। सबसे पहली उसकी हिंदी कविता की पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसके द्वारा कवि जिस प्रकार पानी और चंदन को हम अलग नहीं करते, साथ साथ रखते हैं और अपने मस्तक पर उसे लिपेटते हैं, उसी प्रकार वो दोनों अलग नहीं होता। उसी प्रकार भगवान और भक्त कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता। यही बात पहली पंक्ति में बताई है। जाति अंग अंग बास समान। जाति એટલે જેને पानी और चंदन जब एकत्रित होता है तो वो दोनों में एक सुगंध पैदा होती है और उसी सुगंध व्यक्ति को आनंद देती है। दूसरे व्यक्ति खुद तो आनंद करता है, साथ साथ अन्य व्यक्ति को भी वही सुगंध आनंद देती है। इसलिए दूसरी पंक्ति में बताया, जाति अंग अंग बास
समान है। जब चंदन और पानी विकटित हो जाता है तब व्यक्ति खुद आनंदित रह जाता है और दूसरा व्यक्ति को भी वो आनंद देता है। उसी प्रकार भगवान और भक्ति की इन प्रतीकों के द्वारा सरलता से बात बताई गई है। फिर दोबारा मैं आऊँ उसी वक्त हम आगे इसी कविता को पढ़ेंगे।